पौने 2 आंख वाले वही विट्ठल काणिया, बाबा रामदेव पौने 2 आंख वाले, उनका कोई मेक इन इंडिया नहीं है। सिर्फ पहले साइकिल पर मठा देखो, बाबा रामदेव जी। आहा, बड़ी जल्दी याद दिलाया, बहुत सुपर फास्ट आपने याद दिलाया कि आप जैसे कई पत्रकारों का पेट जो है वो तलवे चाटने से पूरी तरीके से भर चुका है। बात हो रही है देश की जनता की, तलवे चाटने वाले पत्रकारों की नहीं। कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे के सारे नेता राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर जो स्वदेशी की बात करी जाती है, स्वदेशी की लगातार चर्चा करी जाती है, पौने 2 आंख वाले वही विट्ठल काणिया, बाबा रामदेव पौने 2 आंख वाले, उनका नाम मत लीजिए, चर्चा मत करिए, पूरी बहस खराब हो जाएगी। कोई मेक इन इंडिया नहीं है। सिर्फ पहले साइकिल पर मठा देखो, बाबा रामदेव जी। आहा, बड़ी जल्दी याद दिलाया, बहुत सुपर फास्ट आपने याद दिलाया। बाबा रामदेव जी, एक चीज मुझे बता दीजिए, अब अगर आप तो वैसे बहुत साइकिल पे मठा बेचा करते थे, बहुत स्वदेशी अपना रहे हैं, तो आपके स्वदेशी प्रोडक्ट पे भी वो लगेगी क्या जीएसटी? और अगर दूध फट जाता है तो आधी जीएसटी वापस मिल जाएगी क्या? ये तो बता दीजिए, दूध फटने पर जीएसटी वापस मिल जाएगी? सवाल का जवाब दे दीजिए। आप देश के अंदर जीएसटी के नाम पर लोगों से जो है रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चाइनीज स्पर्म बैग्स ऑर्डर फॉर 39,000 ट्रेन कोच व्हील्स, मैं आपको बता दूं 39,000 ट्रेन कोच व्हील्स जो हैं वो चाइना से मंगाए गए हैं। एक और देश के अंदर मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दर्शाया जाता है। दूसरी और सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको अब देने जा रहा हूं, ये खबर देश के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस खबर से बीजेपी के नेताओं को रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता, इस खबर से बीजेपी के वाले लोगों को और अंधभक्तों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके घर से ना तो कोई सरहद की हिफाजत में है, ना उनके घर से कोई किसी काम में है। ये खबर उन लोगों के लिए जो लोग सरहद की हिफाजत करते हैं या चाइना के, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, इंडो चाइन जो बॉर्डर है, वहां पर रहने का काम करते हैं। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं, अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर के पास 18 मजदूर लापता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। 18 मजदूर लापता हो गए हैं देश के, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सुध नहीं ले रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे शब्दों को इस देश के अंदर बैन कर देना चाहिए, देश की आधी समस्या का हल निकल जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद चाहते हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं कितना थर-थर कांपता है और कितनी लोगों की आंखें खुलती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उस पर एक विषय से चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी, जब आप सदन के अंदर जुमला जीवी जैसे शब्दों को और तमाम शब्दों को बैन कर रहे हैं, तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे शब्दों को भी आप बैंड कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी बात से तो तकलीफ है कि विपक्ष महंगाई का इस्तेमाल करता है, बेरोजगारी का इस्तेमाल करता है, तो आप महंगाई और बेरोजगारी जैसे शब्दों को उठाकर बंद कर दीजिए। देश की आधी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि आप जिस हिटलर शाही और तानाशाह का सपना इस हिंदुस्तान के अंदर बुन रहे हैं, जिस तानाशाही का स्वेटर आप हिंदुस्तान की सरजमी में बुन रहे हैं, वो स्वेटर आप कभी नहीं बुन पाएंगे, क्योंकि भारत देश का लोकतंत्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। आपका इस देश के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का तानाशाह का स्वेटर आप इस देश में नहीं बुन पाएंगे, क्योंकि तानाशाह का स्वेटर बुनने का प्रयास इस देश के अंदर जिस जिस व्यक्ति ने किया है, उसका अंजाम यही हुआ है कि वो या तो भारत देश को छोड़कर चला गया है, चाहे वो इस देश के अंदर अंग्रेज हो जिन्होंने तानाशाह अपनाने की कोशिश करी, भारत देश को गुलाम बनाने की कोशिश करी। तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, लेकिन जिस दिन इस देश की, हिंदुस्तान की आवाम जाग गई कि ये हमें और आपको लड़ाने का काम कर रहे हैं, उसी दिन अंग्रेजों को भगा दिया गया था। तो ठीक उसी प्रकार जिस दिन इस हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी जैसे अंग्रेजों को पहचानने का प्रयास कर गई, उस दिन ये देश दोबारा से विजयी बन जाएगा। आप बाबा रामदेव पे सवाल उठा रहे हैं, सस्ते दामों पे वो सामान देते हैं लोगों को। सस्ते दामों पर अगर सवाल देते हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि पतंजलि में मिलने वाले प्रोडक्टों के ऊपर क्या जीएसटी नहीं लगेगी? पतंजलि का तो मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है, क्या उस पर जीएसटी नहीं लगेगी? या फिर पतंजलि के दौरान जो आम आदमी जो गेहूं का कट्टा खरीद रहा है, या आटे का कट्टा जो खरीद रहा है, या दूध खरीद रहा है, या मट्ठा खरीद रहा है, या फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो दवाइयां हैं, इस देश के अंदर दवाइयों का इतना बड़ा स्कैम है कि इस देश के अंदर आज के दौर में 50% से ज्यादा दवाइयां जो हैं वो ऐसी दवाइयां हैं जो दवाइयां शरीर के लिए बेहद नुकसान करती हैं। वो दवाइयां ऐसी हैं उनमें 50% जो है वो फ्रॉड हो रहा है।
मतलब वो दवाइयाँ जो है आप सीधे तौर पर कहें तो वो वैसी दवाइयाँ हैं, मिलावटी दवाइयाँ हैं, जो मिलावटी दवाइयाँ देश के लोगों को बीमार करने का काम कर रही हैं, देश को अपाहिज करने का काम कर रही हैं। लेकिन देश की तमाम सरकारी डिपार्टमेंट सिर्फ विपक्ष पे लगाम कसने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा देश में। और ईडी के लिए एक सवाल ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ईडी की रेड जो है वो विपक्ष के नेताओं पे लगातार पड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे फिर वो सपा के हों, चाहे फिर वो आरजेडी के हों, चाहे तमाम पार्टी के हों। तो ईडी के लिए सिर्फ एक सवाल पर छोड़ के जा रहा हूं, मैं किसी सरकारी संस्थान पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे के सारे नेता राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी घोटाला, किसी भी प्रकार की कोई भी धांधलेबाजी, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता? क्या भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता गंगा से भी पवित्र जल से धुले हुए हैं, जो इनके ऊपर और इनके घरों के ऊपर और इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी की कोई भी रेड नहीं पड़ती है? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं ईडी से। शर्मा जी, अब जो अग्निवीर का लोग जा रहा है, मैं आपको बता दूं, मेरे लिए मेरा कास्ट सर्टिफिकेट मेरा भारत देश का तिरंगा झंडा है, जो तिरंगा झंडा देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारे का प्रमाण देता है। मेरे लिए मेरी जात मेरे देश का जवान, मेरे लिए मेरे जात पात मेरे देश का किसान है। मेरे देश की जवान, मेरे देश का किसान और मेरे देशभक्ति का प्रमाण मेरे देश का तिरंगा है। मैं जितना प्यार अपनी माँ से नहीं करता, उससे कई हजार गुना, 10,000 गुना ज्यादा प्यार मैं अपनी भारत माँ और अपने देश के तिरंगे से करता हूँ। और इस देश के अंदर अगर कोई लड़ाई है तो वो इसी बात की लड़ाई है कि सरहद पे खड़ा देश का जवान गोलियां जो सीने पे खाता है वो इसीलिए खाता है कि एक बार को मेरा सर झुक जाए, लेकिन मेरे देश का तिरंगा नहीं झुकना चाहिए। करप्शन होगा तो जांच तो होगी ना ईडी की जांच, वो कह रहे हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर आपने कहा कि करप्शन होगा तो जांच तो होगी, तो इतने बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, 300 प्लस का बहुमत लेके बैठी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता भ्रष्टाचार नहीं करता? सुन लीजिए कांग्रेस से 70 साल सर, सुन लीजिए मेरे सवाल का मैं आपको लॉजिकली भरा जवाब दूंगा, आपकी तरह नहीं जैसे और भी तमाम लोग हैं, क्योंकि आप जैसे कई पत्रकारों का पेट जो है वो तलवे चाटने से पूरी तरीके से भर चुका है। ठीक है, तो ये जहां बात हो रही है देश की जनता की, तलवे चाटने वाले पत्रकारों की नहीं, तो एक सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं, अगर बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो कल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? वो इस्तीफा देने के लिए उत्तर प्रदेश के नेता दिल्ली क्यों आते हैं, अमित शाह को इस्तीफा क्यों देते हैं? जिनका नाम दिनेश खटीक है, जो जल संसाधन मंत्री है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि मेरा सेक्रेटरी मेरी बात नहीं सुनता, पैसे देकर लोगों को डिपार्टमेंट में लगाया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ईडी इसकी जांच नहीं करेगी? नहीं, ईडी तो जांच करेगी सोनिया गांधी की, ईडी जांच करेगी राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, अखिलेश यादव की, मायावती के, सिद्दीन ओवैसी की, ये तमाम लोग जो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, इनकी जांच करेगी। लेकिन इनकी जांच नहीं करेगी जो बीजेपी के रहकर अंदर घोटाला कर रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के अंदर वालों की जांच करेगी तो ईडी के अफसरों का तबादला होने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट, ये ध्यान रखिएगा। और ये काम बीजेपी करने में माहिर है, लोगों को मरवाने में, इस देश के अंदर का माहौल खराब करने में। और ये बात बोलने में अगर मेरे ऊपर मुकदमा होता है तो मैं मुकदमे से भी नहीं डरता, मैं संविधान से डरता हूं, मैं संविधान प्रेमी आदमी हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।